तो कैसे हैं आप लोग? तो चलिए देखिए, प्रश्न वाली 3.4 का जो है हम लोग पहला सवाल पूरा कंप्लीट कर लिए हुए हैं। अब दूसरा सवाल आज कोशिश करते हैं पूरा कंप्लीट कर लेने का, ठीक है? जिसमें पहला ये बोल रहा है कि इसको विलोपन विधि से हल करने के लिए, है ना? तो पहला सवाल है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें, तो किसी में भिन्न 1 में बदल जाती है। और यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह क्या चीज़ हो जाती है? 1/2 हो जाती है। तो वह भिन्न क्या है? तो देखिए, अंश और हर भिन्न किस चीज से बनता है? अंश और हर से बनता है। तो हम अंश और हर को मान लेंगे। हम लिखेंगे माना अंश, माना अंश बराबर क्या चीज? x, तथा हर बराबर क्या चीज? y। ठीक है, तो भिन्न क्या चीज हो जाएगा? इसीलिए भिन्न बराबर क्या चीज? x/y। ठीक है, भिन्न बराबर क्या चीज हो जाएगा? x/y। ठीक है, अब प्रश्न से कार्यक्रम करेंगे, सवाल में जो बोला है उससे करेंगे। सवाल क्या बोल रहा है वो देखिए। सवाल बोल रहा है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें, है ना? तो अंश में 1 जोड़ देना है और हर में से 1 घटा देना है। तो भिन्न जो था सबसे पहले x/y था। अंश में क्या करना है? 1 जोड़ देना है और हर में 1 घटा देना है। तो ये किस चीज में बदल जाता है? तो ये 1 में बदल जाता है, भिन्न 1 में बदल जाता है। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि इक्वेशन बना लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। ठीक है, तो x+1 का अगर हम 1 से गुना करेंगे तो जैसा का तैसा हो जाएगा x+1। अब इधर y-1 का अगर हम 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? y-1 हो जाएगा। ठीक, अभी देखिए, ये x और y वाले को एक साथ रख लेते हैं। तो x आई प्लस का y इधर आ गया तो माइनस का y, आई प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो इधर ये ऑलरेडी -1 है, इधर भी -1 हो गया एक। इधर ही x माइनस वाई बराबर कितना हो गया? माइनस माइनस प्लस, तो -2 हो गया। ये हो गया इक्वेशन 1। अब फिर प्रश्न से देखिए, फिर प्रश्न से जो बोल रहा है वो काम करेंगे। लिखेंगे पुनः प्रश्न से। सवाल उगा रहा है, देखिए आगे सवाल बोल रहा है कि यदि हर में 1 जोड़ दे, अब सिर्फ हर में 1 जोड़ना है, तो x/y और हर में मात्र 1 जोड़िए तो ये कितना में बदल जाता है? तो 1/2 में बदल जाता है ना? 1/2 में बदल गया। ठीक है, तब क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, x का 2 से कर देंगे तो 2x हो जाएगा, बराबर y+1 का अगर हम 1 से कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? ये y+1 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, प्लस का y हम इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा? माइनस का y, बराबर ये कितना हो गया? +1। अभी हो गया समीकरण 2। अच्छा, अब देखिए इस समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर -2। यहाँ पर ई जो है दोनों को क्या करना होता है? बैलेंस करना होता है। तो यहाँ से आप देखिए तो ई तो ऑलरेडी बैलेंस है और ये भी ऑलरेडी बैलेंस है। दोनों में से कोई x पद को या y पद को, है ना? तो हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 और 2 को क्या करते हैं? घटा देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर, समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 और 2 को अगर हम घटा देते हैं तो समीकरण 1 कितना था? x माइनस वाई बराबर -2 था, और समीकरण 2 कितना था? 2x माइनस वाई बराबर 1 था। ठीक है, अब घटा देंगे तो ये प्लस का जो है ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का क्या चीज़ हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और ये प्लस का जो है क्या चीज़ हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये x माइनस 2x यानी कि प्लस एगो है, इधर ही माइनस 2 है। तो एगो में से 2 हो जाएगा तो कितना बचेगा? सिर्फ एगो बचेगा। तो इधर ही क्या हो जाएगा? -x हो जाएगा। अभी देखिए, माइनस प्लस ये दोनों खत्म, बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, लेकिन माइनस का, माइनस से माइनस खत्म, तो इसीलिए x बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। अब क्या करते हैं, ये जो x का जो मान आया है इसको हम समीकरण 1 या 2 किसी में रख देते हैं। तो हम इस वाले में रखेंगे, समीकरण 1 में। ठीक है, तो लिख देते हैं, आपकी मर्जी, आप किसी में भी रख सकते हैं लेकिन हम 1 में रखेंगे। लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान हम समीकरण 1 में अगर रखते हैं तो क्या हो जाएगा? समीकरण 1 कितना है? x माइनस वाई बराबर -2, तो x माइनस वाई बराबर -2। तो x का मान कितना आया था? 3, तो 3 इधर ही हो गया माइनस वाई बराबर -2।
आई प्लस का 3 उधर जाएगा तो क्या चीज हो जाएगा, माइनस का 3, तो -2 और -3, इसीलिए यहाँ से अब देखिए, तो -y बराबर -2 और -3 कितना हो गया, -5 हो गया, है ना। तो -5, यहाँ से माइनस खत्म, इसीलिए y बराबर कितना आ गया, 5 आ गया, हो गया, निकल गया। आप चाहें तो यहाँ पर लिख दीजिए कि अंश बराबर भिन्न, पूछा था कि वह भिन्न क्या है, तो डायरेक्टली लिख दीजिए भिन्न बराबर क्या, x का जो मान है क्या चीज 3, तो 3, और y का जो मान है कितना 5, तो 3/5 हो गया। अतः भिन्न बराबर 3/5। चलिए ठीक है, अब दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। कितनी थी, 3 गुनी थी। तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। तो क्या ज्ञात कर लेंगे, तो जिसका जो चीज ज्ञात करना होता है ना, उसको हम लोग मान लेते हैं। तो चलिए मान लेते हैं। ठीक है, तो नूरी का और सोनू का बोला है, तो मान लेंगे। दूसरा सवाल क्या है, लिखेंगे माना नूरी की आयु बराबर कितना, x वर्ष। ठीक है, तथा सोनू है ना, सोनू की आयु, तथा सोनू की आयु बराबर कितना, y वर्ष। अब प्रश्न से देखिए, प्रश्न क्या बोल रहा है। प्रश्न बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब क्या हो गया कि पहले, तो पहले तो दोनों होगा, तो x -5 भी हो जाएगा और इधर y -5 भी होगा। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो नूरी की आयु सोनू की आयु की, तो सोनू में हो जाएगा गुना। ठीक है, अब इधर ही क्या हो जाएगा, x -5 बराबर 3 का y से अगर हम गुना करेंगे तो 3y। ठीक है, और 3 का -5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये -15 हो जाएगा। ठीक है, अब x y वाले सबको एक साथ रख देते हैं, तो ये x i प्लस का 3y इधर आ जाएगा, तो क्या चीज माइनस का 3y बराबर -5 उधर जाएगा तो +5। ठीक है, ठीक। अब ये x -3y बराबर -15 प्लस का 5 कितना हो जाएगा, -10 हो गया, और ये हो गया इक्वेशन 1। ठीक है, अब फिर प्रश्न से देखिए, फिर प्रश्न से क्या बोल रहा है, पुनः प्रश्न से, फिर प्रश्न से बोल रहा है कि 10 वर्ष पश्चात यानी कि बाद, 10 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगा, x + 10 होगा बराबर इधर y + 10 हो जाएगा। ठीक है, क्या चीज कि नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी, तो सोनू का आयु का दोगुना हो जाएगा, तो सोनू का आयु दोगुना, तो ये x + 10 बराबर 2 का y से गुना करेंगे तो 2y प्लस 2 का 10 से गुना करेंगे तो 2 दहाई के 20। ठीक है, अब ये देखिए x और y वाले को एक साथ रखेंगे तो ये माइनस प्लस का 2y इधर आ गया तो माइनस का 2y बराबर ये प्लस का 10 उधर जाएगा तो माइनस का 10, इधर x - 2y बराबर 20 में से 10 गया तो कितना हो जाएगा, तो 10, और ये कितना हो गया, इक्वेशन 2। ठीक है, अब एक चीज देखिए कि समीकरण 1 यहाँ पर x है और समीकरण 2 भी x है, इसमें मतलब x ऑलरेडी बैलेंस है, तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को घटा देते हैं। तो लिखेंगे क्या चीज कि समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर, समीकरण 1 तथा 2 को क्या चीज करने पर, घटाने पर, तो घटा देंगे। इधर ये हो गया समीकरण 1 x - 3y बराबर -10। ठीक है, और समीकरण 2 क्या है, x - 2y बराबर 10। तो ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, ये माइनस का प्लस, ये माइनस सॉरी प्लस का माइनस, इससे ई खत्म, तो -3 और -2 +2 कितना हो जाएगा, तो 3 में से 2 गया तो 1 हो जाएगा, है ना। तो -y बराबर -10 -10 कितना हो जाएगा, -20। तो y माइनस से माइनस खत्म, इसीलिए y बराबर कितना हो गया, 20। तो यहाँ से y तो निकल गया, y का मान हम किसी में भी रख देंगे, समीकरण 1 या 2 में, हम समीकरण 2 में रख देते हैं। ठीक है, लिखेंगे y का मान कहाँ रखने पर,
y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो y का मान समीकरण 2 में रखते हैं। तो समीकरण 2 क्या है, x माइनस 2y बराबर 10, ठीक है। x के x माइनस 2 इंटू 10 बराबर 10, ठीक है। तो x बराबर ही माइनस 2 दहाई के 20 हो जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस 20, ठीक है। इसीलिए x बराबर कितना हो गया, 10 और 20 कितना हो गया, 30 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से अब हमारे जो चीज़ माने थे क्या, नूरी की आयु, तो नूरी की आयु भी हो गया। तो लिखेंगे नूरी, लिखना है तो लिख दीजिए, नहीं तो लिख दीजिएगा तो बेटर रहेगा। अतः नूरी की आयु बराबर, क्या हम लोग माने थे, x वर्ष माने थे, तो x का मान कितना आया, अभी जस्ट निकाले थे, 30 वर्ष आया, 30 आया, तो 30 वर्ष हो गया। तथा सोनू की आयु, तथा सोनू की आयु बराबर कितना हो जाएगा, हम लोग माने थे y, तो y का मान कितना आया, 20, तो कितना हो जाएगा, 20 वर्ष, ठीक है। तो देखिए अब बड़ा मस्त सवाल है, बोल रहा है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, कितना है, 9 है। तो इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो दो अंकों की संख्या बोल रहा है, तो दो अंकों की संख्या कौन होगा, तो जैसे देखिए 9 क्या अंक की संख्या, एक अंक की संख्या, 10 क्या अंक की संख्या, तो 2 अंक की संख्या हो गया, है ना। तो यही बात बोल रहा है कि दो अंकों की संख्या, तो इसमें दो अंकों में कौन कौन हो जाएगा, इकाई भी होगा और दहाई भी होगा, इकाई भी होगा और दहाई भी होगा। तो हम लोग मान लेते हैं वही चीज, इकाई या दहाई, ठीक है। लिखेंगे माना इकाई का अंक, माना इकाई का अंक बराबर क्या चीज, x, तथा दहाई का अंक, तथा दहाई का अंक बराबर y। तो दहाई का अंक y आ गया। अब यहां से संख्या क्या बनेगा, सो चीज बताइए, संख्या क्या बनेगा। तो देखिए हम आपको बताएं, जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं, कुछ 54 ले लेते हैं, है ना, इससे अच्छा समझ आएगा। तो इसमें क्या है कि 54 अगर लिए तो क्या हम इसको कुछ तोड़ करके कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 4 इकाई 4 हो जाएगा, और ये 5 दहाई कितना हो गया, 50 हो गया, है ना। अब इस दहाई को मतलब 50 को कैसे लिख सकते हैं, 5 गुना 10 लिख सकते हैं, इधर ये 4 जो है सो प्लस 4 लिख दिए। तो कुछ इसी तरीके से लिखेंगे हम लोग इसको भी, है ना। कैसा, मतलब इसको तोड़ करके 54 को 5 गुना 10 प्लस 4 लिख सकते हैं। तो ई देखिए यहाँ पर दहाई का अंक क्या है, y, तो दहाई का अंक y, और क्या चीज है, इकाई का अंक, तो इकाई का अंक x। तो हम यहाँ पर इकाई ई दहाई का अंक कितना है, एक y है, यानी कि एक दहाई हो जाएगा ई, है ना, एक दहाई हो जाएगा ई, और ई एक इकाई हो जाएगा। ई दहाई का मतलब समझे ना, दहाई मतलब 10, तो यहाँ पर एक तरह से ई 10y है, समझे, कितना है, 10y है, और ई एक x है मात्र। तो क्या हम इसको कुछ इस तरीके से तोड़ के लिख सकते हैं ना, 10y प्लस x, यहाँ से क्या संख्या बना, 10y प्लस x, ठीक है। तो वही चीज लिखेंगे, संख्या हमको क्या मिला, 10y प्लस x, तो संख्या 10y प्लस x। अब फिर सवाल में बोला है कि अंकों को पलटने पर बनी संख्या, तो हम लोग लिख देंगे अंकों को पलटने पर, अंकों को पलटने पर बनी संख्या। तो इसमें सिर्फ अंक को पलटना है, तो x और y को अगर हम पलट देंगे, अंक को पलटना है, तो अंक कौन था, x और y था, है ना, तो इसी अंक को सिर्फ पलटेंगे, तो 10 का 10, और ये क्या हो जाएगा, y की जगह पर क्या चला जाएगा, x चला जाएगा, और x की जगह पर y चला जाएगा, तो x प्लस y, ठीक है। यही था सवाल में, मेन चीज समझना यही चीज था। तो अब देखिए प्रश्न से, सवाल क्या कह रहा है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो दो अंक की संख्या हम लोग मान लिए हैं, x और y दोनों का योग जो है, दोनों को जोड़ दिए, इन दोनों का योग क्या है, 9 है, ठीक है। ये कितना हो गया, समीकरण 1, ठीक है। अब फिर देखिए पुनः प्रश्न से, फिर प्रश्न से बोल रहा है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। 2 गुना 9 गुना सब कर देंगे, इसमें क्या जाता है। तो देखिए संख्या कौन था हमारा,
10y प्लस एक्स, पुनः प्रश्न से लिख देते हैं, पुनः प्रश्न से, ठीक है। संख्या क्या था, 10y प्लस एक्स, तो 10y प्लस एक्स, ठीक है। इसका क्या चीज, 9 गुना, तो 9 गुना बराबर, बोला कि संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, तो संख्या के अंकों को जो पलटे हैं, तो पलटे तो 10x प्लस वाई था, हाँ, तो 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई, इसका कितना, तो 2 गुना, और इसका 9 गुना। तो इसके बाद अब इक्वेशन बना देंगे, तो 9 का 10y से गुना किए तो 90y, और प्लस 9 का x से गुना किए तो 9x, बराबर 2 का 10 से गुना किए तो 2 के 20x, प्लस 2 का y से गुना किए तो 2y, अब y और x वाले सबको एक साथ, सब एक के साथ आ जाएगा, चलो ठीक। अच्छा, तो 90y, और इधर ही क्या हो गया, प्लस 9x, आई प्लस का 20x इधर आ जाएगा तो माइनस का 20x, प्लस का 2y इधर आ जाएगा तो माइनस का 2y, इधर बच गया खाली, तो यानी कि 0। तो 90 में से 2 गया तो कितना बच गया, 88y, ठीक है। 9 में से कितना बच जाएगा, 20, 9 में से 20 जाएगा तो कितना हो जाएगा, -11x बराबर 0। अच्छा, अभी बताइए कि 11 के पहाड़ में 11 और 88 दोनों आता है, तो हम 11 को कॉमन ले सकते हैं, तो 11 को यहाँ से हम -11 को कॉमन लेते हैं, माइनस, तो -11 को हम कॉमन लेंगे तो अंदर में क्या हो जाएगा, सही से लिख देते हैं इसको थोड़ा एक्स वाई के टर्म में, ये कितना हो जाएगा, 11x। अब यहाँ पर 88y प्लस का 88y, और इधर कॉमन लिए हम लोग माइनस का, तो ये कितना हो जाएगा, -8y, तब ना हो जाएगा 11 × 88, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बराबर 0, ठीक है। अच्छा, अभी माइनस का 11 हम उधर ले जाएं तो कितना हो जाएगा, प्लस का 11, सॉरी गुना में है तो उधर जाएगा तो बट्टा में जाकर के 0 ही बनेगा, तो 0, ये समीकरण कितना हो गया, 2। अच्छा, अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से देखिए, यहाँ पर x टर्म है और यहाँ पर भी क्या चीज़ है, x टर्म है, तो दोनों को क्या करते हैं, घटा देते हैं, दोनों प्लस प्लस का है तो घटा देंगे, लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर, समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर, समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 और 2 को घटा देते हैं, तो समीकरण 1 कितना है, x प्लस वाई बराबर 9, और इस समीकरण 2 कितना है, x माइनस 8y बराबर 0। यहाँ पर प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ई जो है प्लस का हाथी भी माइनस का हो जाएगा, है ना, माइनस ई खत्म, 8y, तो प्लस का ही रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो y माइनस प्लस 8y कितना हो जाएगा, 9y हो जाएगा, बराबर 9 के 9 रहेगा, ये 0 हमेशा प्लस में होता है ना, माइनस में प्लस, उससे फर्क नहीं, 9 से 9 गया, इसीलिए y बराबर कितना हो गया, 1, ठीक है। अब क्या करते हैं कि y का मान हम लोग किसी में भी रख देते, तो हम समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है, लिखेंगे y का मान क्या चीज, समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो समीकरण 1 क्या था, x प्लस वाई बराबर 9, तो x प्लस वाई बराबर 9, x का मान आप लोग बता दीजिए कितना आया, x का कुछ नहीं आया, x का तो निकालना है, प्लस y का मान 1 आया तो बराबर 0, तो x बराबर, सॉरी 9 था तो 9, ये प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1, इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा, 9 में से 1 गया तो 8, ठीक है। तो संख्या आपको क्या मिला, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, अतः संख्या बराबर, संख्या क्या था, 10y प्लस एक्स, तो 10 के 10 गुना y का मान कितना आया, y का मान 1 आया, तो 1 प्लस x का मान कितना हो गया, 8, तो 10 से कम 10, 10 8 18, संख्या बताना था तो बता दिए, 18 आ गया, ठीक है। ये लेंदी था, ये पूछता है इससे सवाल, ठीक है। बाकी 4 5 को हम कल करेंगे, ठीक है, अच्छा सवाल सब है, कल करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट डे चौथा 5वां सवाल के साथ, ठीक है, अल्लाह हाफिज़ फिलहाल।